बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ पर होंगे खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन 2-3 अपडेट्स हैं जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो आपको पता है, मैं सिर्फ़ कोई बड़ी डेवलपमेंट हो तो ही आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। इमरान खान साहब आपको पता है जेल के अंदर हैं। हसन न्याई साहब इमरान खान साहब के भांजे वो जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बीबी साहिबा उनकी 2 हमशीरा वो जेल के अंदर हैं। और उसके बाद पार्टी लीडरशिप जो है उसका रवैया कैसा रहा, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के साथ कैसा रहा, तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप का रवैया सारे प्रोटेस्ट को लीड करते हुए कहाँ तक रहा, ये बातें डिस्कस होती रही हैं, आपके सामने भी आती रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी कलीग हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, ब्रिलियंट शो करती हैं, अलीना शिगरी साहिबा एबीएन न्यूज़ पे 10 बजे। आई थिंक अभी वो शो भी चल रहा होगा उनका। तो अलीना साहिबा के शो के अंदर इमरान खान साहब की हमशीरा ने जब उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब आपको किसके ऊपर एतमाद है कि कौन जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिले और बाहर आकर उनके वर्कर्स को, उनके सपोर्टर्स को इमरान खान साहब की खैरियत के बारे में बताए, तो नौरीन साहिबा ने जवाब दिया कि मुझे किसी पर एतमाद नहीं है। अब यहाँ पर तवक्कुफ़ कीजिएगा, ये मेरे इस जुमले के साथ रुक जाइएगा 1 सेकंड और ज़रा सोचिएगा कि ये उस शख्स की हमशीरा हैं, नौरीन खान साहिबा, ये इमरान खान साहब की हमशीरा हैं। इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं, जिनके नाम के ऊपर वोट लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, सैकड़ों लोग नेशनल असेंबली के अंदर और दर्जनों सेनेट के अंदर पहुँचे हुए हैं। इस टाइम के ऊपर पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो सबसे बड़ी सियासी जमात है और एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसके वोटों से ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और इस तमाम लीडरशिप के ऊपर इमरान खान साहब के खून को, उनकी ब्लड लाइन को, उनकी सगी हमशीरा को एतमाद नहीं है। मतलब अगर फैमिली ये कह रही है कि हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप में से किसी बंदे के ऊपर एतबार नहीं है कि वो जाकर जेल से मिलकर आकर वापस हमें हाल भी बताएगा तो हमें उसके ऊपर एतबार है, तो ये तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा सवाल है। कुछ चैलेंजेज़ हैं, उन चैलेंजेज़ के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, ये बहुत बड़ी खबर थी मेरे लिए और ये लम्हा फ़िक्रिया था कि तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर और लीडरशिप में डिवाइड क्यों दिखाई दे रही है एट दिस मोमेंट। मेरे पास उसका सादा-सा जवाब है। वो जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ब्रेन है जो चलाता है और उन ब्रेन का नाम है इमरान खान साहब। उन्हीं के फैसले होते हैं, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो और उन्हीं के ऊपर सब एक्ट अपॉन करते हैं। पिछले चंद दिनों से इमरान खान साहब का राब्ता पार्टी से मुनक़ता हुआ है और पार्टी की हालत आज क्या है तहरीक-ए-इंसाफ की, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। फिर जब लोग कहते हैं कि जी ये वन मैन शो है, वन मैन पार्टी है, तो फिर मुझे मुत्तफ़िक होना पड़ता है उन तमाम लोगों से कि भाईजान जब सारी हिकमत अमली, सारा ब्रेन ही इमरान खान साहब का इस्तेमाल हो रहा था, वही चला रहे थे, तो फिर वन मैन शो भी होना चाहिए। यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा नहीं बाहर बचा कि जो पार्टी को कॉल कर सके, जो पार्टी को इकट्ठा रख सके, जो पार्टी को लेकर आगे चल सके। पंजाब की केपीके के लीडरान की लड़ाइयाँ चल रही हैं, केपी वाले केपी वालों से लड़ रहे हैं वर्किंग ग्रुप्स के अंदर, लीडरान अलग से जा रहे हैं, वर्कर्स अलग से जा रहे हैं। सो ये करंट सिनेरियो है। अब चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर साहब, वी न्यूज़ में काम करते हैं। उन्होंने एक खबर ब्रेक की कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का अपने 2 सेनेटर्स के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। एक तो डॉक्टर ज़रका साहब हैं जिनकी वीडियो भी सुबह आई थी और एक और नाम ज़ुबैर साहब ने लिया है कि जी 2 लोग हैं जिनसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का राब्ता, एक फैसल सलीम साहब हैं और एक ज़रका साहिबा हैं, सेनेटर ज़रका और सेनेटर फैसल सलीम साहब। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो तहरीक-ए-इंसाफ का इनसे राब्ता कोई नहीं है। चैलेंज नंबर 1। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़ को लेकर आईनी तरमीम वाला मामला जो चल रहा है, दोबारा से जिसने हाइप पकड़ी हुई है और वो तरमीम भी क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या होने जा आपके और मेरे साथ इन डेज़ टू कम क्या होने जा रहा है, वो कहानी ही अलग से है। लेकिन वो आईनी तरमीम जो है, उसकी वजह से बहुत सारे एमएनएज़ आज मेरे शो के अंदर साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब ने कहा जी हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि कैसे हमारे एमएनएज़ को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, कैसे उनकी फैमिलीज़ को थ्रेटन किया जा रहा है, कैसे हैरेस किया जा रहा है। बट सो फार जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि तमाम तर एमएनएज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के महफूज़। अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है कि जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद से आके फ्रंट फुट पे बताया हो कि हमारा फलाँ एमएनए मिसिंग है, फलाँ एमएनए मिसिंग है या हमसे राब्ते में नहीं है। 2 सेनेटर्स की खबर आई, वो खबर दी है ज़ुबैर साहब ने और ज़ुबैर साहब की खबर तहरीक-ए-इंसाफ की बीट करते रहें, क्रेडिबल खबरें होती हैं, काम की खबर होती है इनके पास। अब इन चैलेंजेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर क्या सकती है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है लीडरशिप को, कि इनकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी डिजिटल मीडिया थी और इसी को इमरान खान साहब ने टूल को डिजिटल मीडिया को सबसे स्मार्टली यूज़ किया था। हम उसका क्रेडिट देते हैं तमाम जर्नलिस्ट थ्रू आउट इमरान खान साहब को और पीटीआई को। एट वंस ये डिस्कनेक्ट कहाँ पे आ गया? कि अब ये कहते हैं कि जनाब हमने जो फैसले करने हैं हम सोशल मीडिया वालों से पूछकर थोड़ी करेंगे। तो ये जो डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट भी पार्टी को इफ़ेक्ट कर रहा है, ये पार्टी को नुकसान पहुँचा रहा है। अब इसके बाद अगली स्ट्रैटेजी पे आ जाइए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ बड़े फैसले जो किए हैं, वो कौन से बड़े फैसले किए हैं।
हाँ, आज भी लोग एसईओ के ऊपर बात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें कर रहे थे, अता तारड़ साहब की तारीफ़ें कर रहे थे, ठीक है, अगर वो उनके इंतज़ामात आपको इस काबिल लगे, आप तारीफ़ें कीजिए, बट मेरे नज़दीक एक चीज़ का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी दीजिए कि उन्होंने 15 अक्टूबर को एहतजाज पोस्टपोन किया था। एसईओ को लेते हुए इन्होंने अपनी एहतजाज की कॉल वापस ली थी। अब ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि जनाब वाला 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को, परसों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा फिर से एहतजाज करने जा रही है। अब इस एहतजाज का कैनवस क्या होगा, ये कितना बड़ा एहतजाज होगा, ये किस हद तक कामयाब होगा, ये वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता। लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर बढ़ती हुई रिज़र्वेशंस जो हैं उनके वर्कर की तहरीक-ए-इंसाफ की, वो रिज़र्वेशंस जो हैं, वो बहुत अच्छी तादाद के अंदर वर्कर्स को इकट्ठी कर लेंगी। मैं जहाँ देखता हूँ, जहाँ पर जाता हूँ, लोग अक्सर मेरे से जो कोई जानने वाले होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि जनाब कब से इमरान खान कब बाहर आएँगे? ताकि भी क्या कर रही है पार्टी? मतलब अब ऑब्वियसली मैं तो एक एनालिसिस दे सकता हूँ या उनको रिपोर्ट कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत खबरें जो होती हैं उनसे शेयर कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर तरमीम को लेकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दफ़ा फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। अब ये एहतजाज वाहिद रास्ता है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुझे एट टाइम्स में उनके वर्कर की समझ आती है, उनके कंसर्न समझ आते हैं, उनके एजिटेशन समझ आती है। बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये सियासी जमात है, ये कोई मिलिटेंट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की बंदूकें उठाएंगे और टटर टटर ऐसे नहीं होता। ये कोई गंडासे हाथों में पकड़ कर नहीं चल रहे। ये पॉलिटिशियंस हैं, ये बात कर सकते हैं, ये डायलॉग कर सकते हैं, ये गिव एंड टेक के ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं, और यही पॉलिटिशियन का काम होता है। पॉलिटिशियन का काम ब्रेन और जुबान को इकट्ठे रखकर काम करना होता है। अब इस टाइम के ऊपर एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मतलब फॉर आईनी तरमीम रोकने वालों की बात कर रहा हूँ कि जो इसको रोकना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो ये करना चाहते हैं वो अपनी सख्ती से निपटेंगे, जिस तरह वो माजी में निपटते आए हैं। वो फुल टाइम के ऊपर एहतजाज को रोकने की कोशिश करेंगे, वो खंदकें भी खोदेंगे, वो आप कंटेनर भी लगाएंगे, वो रास्ते भी ब्लॉक करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें होती रहेंगी। अब इसमें आके एहतजाज किस हद तक कामयाब होता है, एक सिर्फ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप उसको समझ जाएंगे शायद। पंजाब के कुछ लीडर्स और केपीके के कुछ लीडर्स तहरीक इंसाफ के, अगर ये एक पेज पे आ गए, अगर इनके मामलात तय पा गए, अगर इनकी जो खफगियाँ और छोटी छोटी नाराज़गियाँ हैं आपस में, वो कंट्रोल हो गई, वो किसी ने भी कंट्रोल कर ली, किसी इमरान खान साहब की फैमिली की कोई खातून या बड़ा हो वो कर ले, लीडरशिप कर ले, अगर वो कंट्रोल हो गई तो ये एहतजाज तारीखी एहतजाज होगा, दैट आई कैन टेल यू। और अगर ये एहतजाज तारीखी एहतजाज होता है तो हालात वाक़यात बदल भी जाएंगे। आइनी तरामीम जो हैं, ये आइन के साथ जहाँ पर खिलवाड़ इसको कहा जाता है, वहीं पर कुछ तरामीम, मैं हमेशा से एक चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक और बहुत क्लियर हूँ कि भाई कोई भी पार्लिमान 45-47 वाली बहस थोड़ी पीछे रखकर देखिए, तो कोई भी पार्लिमान जो होता है उसके पास इस्तेहकाक मौजूद है कि 2/3 मेजॉरिटी है, तो वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। बट इस टाइम के ऊपर ये लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये सबसे वैलिड सवाल है और सबसे लेजिट सवाल है, इसको बार-बार पूछा जाना चाहिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या आपके पास मैंडेट मौजूद है? क्या ट्रिब्यूनल्स को आपने काम करने से रोका? क्या आपने फॉर्म 45-47 के फैसले होने से रोका? तो रोका। लिहाजा आप मेरे नज़दीक तो आपके पास वो मैंडेट ही मौजूद नहीं है जब तक कि ट्रिब्यूनल्स के फैसले नहीं हो जाते, जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाता कि कौन जीता हुआ है, किस हल्के से कौन नहीं जीता हुआ। तो इसके ऊपर अगर ये मामलात थोड़े से आगे चलते हैं तो मेरी नज़दीक, मेरी कैलकुलेशन के अंदर बहुत बड़े एहतजाज होंगे, बहुत बड़े एहतजाज होंगे। रीज़न कि आईनी तरमीम पीछे रह गई हुई है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या पाकिस्तानी को लेकर बात करें ना आप, तो आईनी तरमीम को बहुत लोग समझते भी नहीं है। ये पॉलिटिकल डिबेट है, जर्नलिस्टिक डिबेट है, टी टॉक शो की डिबेट तो है कि तरमीम क्या आ रही है। आम पाकिस्तानी शायद आदमी तरमीम को डिटेल में, डेप्थ में नहीं समझता कि ये क्या-क्या पीएमएलएन सजेस्ट कर रही है, जेयूआईएफ क्या सजेस्ट कर रही है, आईनी अदालत बन जाएगी तो क्या होगा, मंसूर अली शाह साहब चले जाते हैं तो क्या होगा, जस्टिस मुनीब को फारिग कर दिया जाता है, कॉर्नर कर दिया जाता है तो क्या होगा। ये तमाम चीज़ें आम पाकिस्तानी नहीं समझता और उसका ऐसा कंसर्न भी नहीं है इन चीज़ों से। उसका कंसर्न एक ज़रूर है और वो कंसर्न मैं विटनेस उस चीज़ का। उसका कंसर्न है इमरान खान साहब की वेल-बीइंग। उसका कंसर्न है कि इमरान खान साहब के जो रवाबित कट आउट करवा दिए गए हैं, उनकी जमात से, उनकी फैमिली से, उनके वकला से, उनके सियासी लीडरान से, वो कंसर्न पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर सपोर्टर की जब आप बात करते हैं, तो मैं आपको सेफली कह सकता हूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इसके ऊपर किरदार के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान के किरदार के ऊपर तनकीद जायज़ है, मैं भी करता हूँ, टाइम टू टाइम करता हूँ। जहाँ लगता है कि किसी भी सियासी जमात की तरह जब वो कोई गलत स्ट्रैटेजी अपना बैठते हैं, तो मेरा तनकीद हक है, दैट इज़ माय प्रोफेशन, दैट इज़ व्हाट आई डू। तो फैक्ट्स को उठाकर आपके सामने लाकर मैं तनकीद भी करता हूँ उनके ऊपर। लेकिन कहीं न कहीं इनको मार्जिन भी दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे भी शेयर नहीं कर सकता। उसके कुछ हालात वाक़यात ऐसे हैं कि मैं शेयर करके
लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में नहीं डाल सकता, मैं लोगों की फैमिलीज़ को अनसेफ नहीं कर सकता, इनसिक्योर नहीं कर सकता। तरमीम वाला मेस ज़रा निकल जाने दीजिए, फिर आपके पास जो-जो स्टोरीज़ आएँगी, आप देखिएगा, आप हैरान परेशान हो जाएँगे कि कैसी-कैसी स्टोरीज़ आपके सामने आती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़ को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर के वो किस हद तक प्रोवोक किए गए थे, वो किस हद तक कॉर्नर किए गए थे, वो किस हद तक मजबूर कर दिए गए थे, बट इवन देन वो खड़े रहे। सो ये रिसेंट सारे मामलात चल रहे हैं कि येट अगेन एहतजाज की कॉल दे दी गई है और इसके ऊपर मेरे नज़दीक एहतजाज में जो लोग निकलेंगे, वो इमरान खान साहब की वेल-बीइंग उनकी सेहत को लेकर जो कंसर्न्ड है, वो लोग ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन आइन इसका पर्पस जो है, वो आइनी तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो लेके आ रही है गवर्नमेंट, उसको रुकवाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।